जय हिंद सोल्जर्स, आप सभी के लिए स्टेज 2 के लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया है। और जीके का क्लास, जो आपका जीके जीएस जो पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, डेली आप सभी का क्लासेस इनलाइट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे चलेंगे। तो डेली आप लोग क्लासेस, इवनिंग में क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लासेस के साथ जुड़ जाइएगा और हाँ, सपोर्ट बढ़िया से कीजिएगा कि हम सारा क्लास आप सभी का एग्जाम तक रोज ले सके, ठीक है। रोज एकदम 40-50 क्लास ले ले कि आपका भैया एग्जाम में इसी से जीके जीएस से ही आप आराम से 18-20 नंबर उठा ले, ठीक है। तो अभी हम लोग लगभग 20 टॉपिक जीके का डिस्कस करेंगे, उसी के रिलेवेंट हम लोग 20-25 और क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस वीडियो में 50 जीके क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो आप सभी का एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बेसिक्स क्वेश्चन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चले फटाफट एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन, क्या पूछ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये कहां पे स्थिर है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहां पे स्थिर है, समझिए बातों को। न्यू दिल्ली, ठीक है, टोक्यो, कोलंबो, इसके बाद मेनिला, ठीक है, मेनिला। इसका आंसर आप सभी का जो है आंसर डी है, ठीक है। क्योंकि देखो चारों अलग अलग कंट्री का बात किया है, क्या आप पूछ रहा है यहाँ भाई साहब कहां पे स्थिर है, समझिएगा बात को। इसी क्वेश्चन को और किस तरह पूछ सकता है आपको, इसमें क्वेश्चन और आप जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं। इसमें एक फुल फॉर्म आ सकता है एडीबी का, एडीबी का आप सभी से फुल फॉर्म वो सब पूछ सकते हैं कि भाई साहब इनके फुल फॉर्म्स क्या रहेंगे। क्लियर है, ये चीज दिमाग में समझ में आया आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल और आता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आप सभी का एस्टेब्लिश कब हुआ, याद रखिएगा 19 कब हुआ था, 19 में आप सभी को हुआ था 1966 में, 1966 में। याद रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1966 में किया गया था। क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका 3 सवाल आप सभी को मैंने बता दिया, तीनों सवाल आपको दिमाग में बढ़िया से रखना है, जिसको आप आराम से एग्जाम टाइम में दे सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और इनके रिलेवेंट हम सारे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न आप सभी का क्या है, ठीक है। कहीं पे थोड़ा बहुत प्रोनाउंस में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चले। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप सभी का, हाँ सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब आपका जो बात कर रहा है आश्रम कहां पे स्थिर है, कौन सी आश्रम की बात कर रहा है ये लोग, साधक, ठीक है। साधक जो आश्रम है ये कहां पे लोकेटेड है, इस प्रश्न की बात कर रहा है। कहां पे लोकेटेड है, चंपारण में लोकेटेड है या लखनऊ में या अयोध्या में, ठीक है, या पटना में, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आंसर होगा आप सभी का डी। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि ये यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है, 20 के साथ जो रिलेवेंट क्वेश्चन मिलाकर 50 हो जाएंगे। और ये 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना आ रहा है, एक बार यदि आपका 20 में यदि आप 12 से 15 स्कोर कर रहे हो मेरे भाई, तो आप समझ लो कि जीके में भाई साहब आप लोग फोड़ने वाले हो। ये चीज दिमाग में समझ कर रखना, ठीक है मेरे भाई। तो क्या चीज है यहाँ पे आप सभी का कि भाई साहब इसका आंसर है आप सभी का पटना। कब हुआ था, क्या है, नहीं है। देखो इस आश्रम की आप खासियत बातें बताते हैं, ये आश्रम के विषय में थोड़ा चीज है, ठीक है। आश्रम को लेकर क्या चीजें हैं आप सभी के, पहला क्वेश्चन क्या सकते हैं कि यह आश्रम कौन से रिवर के बैंक में है, क्या पूछ सकता है भाई साहब कि जो रिवर बैंक है, ठीक है, कौन से किनारे में है। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं गंगा, कौन सा, गंगा, गंगा रिवर। क्लियर है मेरे भाई। ये सब पॉइंट आप अपनी कॉपी में, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में ये पॉइंट्स आप लोग डाल सकते हैं। और याद रखिएगा ये कब बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाए ये आश्रम कब बनाया गया था तो आप लोग क्या कहेंगे 1961, सॉरी 1921। कब बनाया गया था, 1921 में यह आश्रम आप सभी का बनाया गया था, ठीक है। और ये आश्रम में जो मतलब हमारे जो राष्ट्रपति थे, पहला राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला राष्ट्रपति जो भारत के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो यहाँ पे इस आश्रम में रहे हुए थे। कब रहे हुए थे, जब वो राष्ट्रपति के पद से क्या हो गए, वो जब रिटायरमेंट हो गए, जब उनका रिटायरमेंट टाइम हो गया तो वहां पे वो रहने लगे। और अपने डेथ का 1-2 दिन पहले भी वो इसी आश्रम में थे। ये चीज याद रखिएगा, पूछ सकता है कि इस आश्रम में भारत के कौन से प्रधान राष्ट्रपति आए थे या राष्ट्रपति रहे थे। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई।
क्लियर है? प्रश्न नंबर तीसरी की ओर आगे बढ़े। चलिए, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है? और लगातार क्लासेस चलेंगे, आपके सपोर्ट प्यार बनते रहेगा तो क्लासेस लंबा चलेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न आपका साइंस से आ गया, ठीक है? ये प्रश्न आपका साइंस से आ गया, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ये साइंस पोर्शन भी है जीएस का, तो एक दो बेसिक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रश्न क्या है भैया साहब? पूछ रहा है कि करेक्ट फॉर्मूला, किसका करेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है? बेल्जियम का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है? तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है? इसमें करेक्ट फॉर्मूला जो आप सभी का है वो है आंसर ए, ठीक है? कार्बन का 6, ठीक है? C6, और दूसरा क्या भाई साहब? H6, ठीक है? C4 कार्बन, H से हाइड्रोजन, ठीक है? कार्बन का 6 मात्रा, ठीक है? 6 और हाइड्रोजन का 6। क्लियर है? समझ में आई बात? ये सारा चीज दो चार तो बेसिक्स फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है? जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपका जीके में, सॉरी साइंस में कवर हो चुका होगा। यदि आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी जो आप लोग पीसीएम कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा आपका, तो आप लोग ऑलरेडी इसको कवर कर पा रहे होंगे। आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़े कि नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है? एक मिनट क्लीन कर दूं, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या है, नहीं है, सेलेक्ट करो, क्योंकि ये न्यू डिजिटल बोर्ड आया तो थोड़ा इसका सेटअप अलग है, क्योंकि पहले जो था उनका अलग था, ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? बात करें चौथा नंबर प्रश्न का, क्या पूछ रहा है? ये बात कर रहा है एक जियोलॉजिकल पार्क का बात कर रहा है, ठीक है? कौन सी पार्क का बात कर रहा है भाई साहब? नांदाकनन पार्क। ये जो जियोलॉजिकल जो नांदाकनन जो पार्क है ये कहाँ पे है? सवाल आपका ये है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी। बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आंसर में बताइए कि ये कहां पर है, ठीक है? इसका आंसर आप सभी का होगा उड़ीसा। क्या होगा आंसर? आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है, ठीक है? इसके विषय में कुछ और बातें बता दें। ये पार्क जो बनाया गया था, कब बनाया गया था, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। ये पार्क आपका 1960 ईस्वी में ये पार्क आप सभी का बनाया गया था। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? और बता दूं, ये पार्क, ये फर्स्ट पार्क है। क्या भाई साहब? ये फर्स्ट पार्क है इंडिया का। इंडिया का ये क्या है? फर्स्ट पार्क है, जो क्या किया था? ज्वाइन किया था। किसने ज्वाइन किया था मेरे भाई? WAZA। ये क्या है? एक एसोसिएशन है। कब किया था? 2009 में, ठीक है? याद रखिएगा, भारत का पहला पार्क जो ज्वाइन किया था WAZA। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा, आप इसका कमेंट में आंसर देना, WAZA का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है मेरे भाई? इसके साथ पहला जो भारत के जो जुड़ने वाले हमारे पार्क थे वो कौन से थे? ये थे। क्लियर है बात? और कोई बातें? और देखो, एक चीज और है कि आपने उड़ीसा में मार दिया, पूछ ले कि उड़ीसा में कहाँ स्थित है, तो आप लोग क्या बताएंगे? उड़ीसा में क्या बताएंगे आप लोग? उड़ीसा में भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर। उड़ीसा में भुवनेश्वर में ये स्थित है। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आ रहा है? हाँ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। लगातार स्पीड के साथ क्लासेस चलेंगे, आप लोग समझते रहना। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। हाँ, कुछ दिन के अंदर हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे, बस 1-2 क्लास हम लोग इस तरह लेते हैं, देखेंगे कि इस क्लास में फ्लो बन पा रहा है तो मैं आप सभी को लाइव लूंगा, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? सेव हो गया क्या? और इनका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 1 रुपए भी पैसा नहीं लेंगे, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स डाल दूंगा। क्लीन करते हैं मेरे भाई, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का क्या है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का क्या है कि हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन? अमेजॉन एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई साहब अमेजॉन? आप लोग देखते हो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। इसकी शॉपिंग ऐप है जो आप लोग सबसे ज्यादा यूज करते हो, ठीक है? इसका आप सभी का शॉपिंग ऐप मिलेगा आप सभी को। दूसरा चीज क्या है? अमेजॉन प्राइम, जो आप सभी इसको इंटरटेनमेंट के रूप में यूज करते हो, ठीक है? इसका शॉपिंग ऐप है, और भी अदर्स इनके बहुत सारे ब्रांचेस है। क्लियर है? तो इसके फाउंडर कौन है भाई साहब? ऑप्शन आप देखिए, इनके फाउंडर कौन है? बताइए कमेंट के थ्रू, कौन है इनके फाउंडर? A B C D, चारों आप सभी का आंसर है। चारों इस दुनिया के सबसे रईस आदमी में से एक है, ठीक है? इसका आंसर होगा आप सभी का C, जेफ बेजोस। कौन होगा भाई साहब? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन के फाउंडर है। अमेजॉन बता दो ई कॉमर्स कंपनी है। कौन है भैया साहब? ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी क्या है भाई साहब? ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी पूछेगा कि फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी, क्या बोलेंगे आप लोग? अमेजॉन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अमेजॉन कौन सा है? फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है आप सभी का। क्लियर है बात? और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट, याद रखिएगा ये चीज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट
ई कॉमर्स कंपनी पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे? अमेजोन बताएंगे। अमेजोन कब फाउंड हुआ था? 5 जुलाई। कब हुआ था भाई साहब? 5 जुलाई में। 5 जुलाई कब? 1994 में। 1994 में। ये भी सवाल याद रखिएगा, पूछ ले कि अमेजोन का जो फाउंड है कब हुआ था? 1994 में। और जो आपका ये जेफ बेजोस जो है, ये जो है वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड में थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। एक बार मैं पेन का थोड़ा सा चौड़ाई कम करूं, ठीक है? क्या है वर्ल्ड के कौन है भाई साहब? थर्ड रिचेस्ट है, थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। क्लियर है? इसके रिलेटेड मैंने 4 पॉइंट बताया, चारों आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि चारों पॉइंट आप सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है? ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड हैं मैं आपको सब डील कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है? नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट? क्या पूछ रहा है? सॉरी, राज्यसभा सीट कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट होगा? यदि आप ज्योग्राफी का क्लासेस जो मैंने लिया था स्टेज 1 के लिए यदि आप किए होंगे तो भैया सब इसमें आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी की क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बता दिया था भैया कि अरुणाचल प्रदेश आपका ये साइड में है। ठीक है, ये साइड में आप सभी का क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने सीटें हैं? 2 3 4 1। क्या होगा? आप सभी के अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए सिर्फ एक सीट है। सॉरी, नॉट अरुणाचल प्रदेश, क्या? हाँ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने सीट हैं? एक सीट है। अब देखो इसमें क्या है, पार्लियामेंट के विषय में थोड़ा मैं समझा देता हूँ, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, पार्लियामेंट में भाई साहब 2 हाउस है। पहला हाउस का नाम क्या है आपका? राज्यसभा। दूसरे का नाम क्या है? लोकसभा। राज्यसभा में देखो अभी जो सीट है आपसे प्रेजेंट, याद रखना ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप लोग गड़बड़ाना मत, बेसिक सवाल है। ठीक है, राज्यसभा में पूछा जाए कितना? 238। ठीक है, और यदि लोकसभा का पूछा जाए तो 545। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, 545 है। यदि इसका चेयरमैन का बात करें तो इसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, कौन भाई साहब? चेयरमैन। इसका चेयरमैन कौन होता है आप सभी का? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन में आप सभी को इस तरह प्रश्न पूछेंगे। और अभी उपराष्ट्रपति आप सभी का कौन है? यहाँ पे लिख देता हूँ क्लीन करके, यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी आपके उपराष्ट्रपति कौन है? अरे यार, एक बार इसको लिख लिया ना। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट आप सभी के अभी कौन है? ये है आप सभी के जगदीप धनखड़ है। कौन है भाई साहब? जगदीप धनखड़ है। क्लियर है बात? ये हो गया आप सभी का राज्यसभा का मुद्दा। क्लियर है? राज्यसभा में इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपका कौन रहता है? यहाँ पे कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब क्लास का मॉनिटर। ठीक है, स्पीकर अभी आप सभी का कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। क्लियर है बात? ओम बिरला। समझ में आई बात? ये सारे प्रश्न है जो इनसे रिलेवेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में जब आएगा तो आपको दुख नहीं होगा कि भाई साहब मैंने पढ़ा था फिर भी इसको मैंने बना नहीं पाया। समझिएगा, नोट्स बनाकर एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनके बाद नेक्स्ट सवाल है आप सभी का 6 नंबर। स्टैटिक्स पोर्शन को भी इसी में कवर कर दे रहा हूं। ठीक है, सारे चीजों को, एक्चुअली इसको स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे, ये ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं, बट ज्योग्राफी के जो हॉट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग स्टैटिक्स का नाम देकर साइड कर दिए। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ रहा है। ठीक है, सवाल क्या है कि भाई साहब ये जो वेयर इज द मोढेरा टेम्पल कहाँ पे? आप सभी का मोढेरा सन टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है? ऑप्शन उड़ीसा में, गुजरात में, कर्नाटका में, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ये कहां पे है? टेम्पल की बात कर रहा है। इसका आंसर होगा आप सभी का बी, गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। क्लियर है? गुजरात में भी बोल देगी कौन से गांव में है, क्योंकि भैया ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि भाई साहब ये भारत के एक इकलौता ऐसे टेम्पल्स है। अभी मैं बात करूंगा क्यों इकलौता है ये। ठीक है, कौन से विलेज में? विलेज का नाम उसके नाम से रिलीवेंट है। ठीक है, मोढेरा। क्लियर है बात? समझ में आई? थोड़ा पेन और पतला कर दे क्या, समझना आसान होगा कि मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख पाऊंगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अब कौन से रिवर का बात कर ले कि भाई साहब कौन सा रिवर फ्लो करता है? रिवर फ्लो की बात कर ले कि कौन सा बैंक रिवर, बैंक ऑफ रिवर का है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आप सभी के। पुष्पावती कौन से भाई साहब? पुष्पावती। याद रखिएगा, पूछा जाए कौन से नदी के किनारे हैं तो पुष्पावती। क्लियर है? बात समझ में आया? और ये जो बना गया था, ये जो बिल्ड किया गया था, कब बिल्ड किया गया था? ये बिल्ड आप सभी का किया गया था एंशियंट टाइम में। कब किया गया था? एंशियंट टाइम में।
प्राचीन इतिहास के टाइम में ही किया गया था ये, एंशियंट टाइम में, ठीक है, एंशियंट टाइम में किया गया था। इस मंदिर का भी खासियत क्या है, इस मंदिर में भी आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्शिप करना मना है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ जाए कि भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे पूजा करना अभी बना है या बंद है। ये इकलौता मंदिर ऐसा है, ठीक है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, नो वर्शिप, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्राचीन इतिहास के बहुत ऐसे कम मंदिर मिले गए हैं जहां से उसको एविडेंस मिल पाया है इन फ्यूचर ऑफ द केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपके पूजा पाठ आप सभी के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? किसके वजह से नहीं होता? प्रोटेक्ट इसको किया जा रहा है, किसके वजह से? मोन्यूमेंट मेंटेनेंस के वजह से। और आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को ये क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस कर रहे हैं। याद रखिएगा, पूछ ले कौन कर रहा है भाई? आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लिख दे क्या? एक बार मैं इसको लिख भी देता हूं, जो जो मैं इरेज कर रहा हूं एक बार देख लेना, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखना इस चीजों को, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसी के मेंटेनेंस में है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या रहने वाला है? नेक्स्ट सवाल ध्यान से पढ़िए, ये आपका बायो के रिलेटेड है, जो आप सभी का हिस्ट्री में वहां पे पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का? कह रहा है कि वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब मनुष्य के शरीर में यूरिया कहां पे बनती है? यूरिया आप सभी का प्रोड्यूस कहां पे होता है? ऑप्शन आप सभी का क्या है? लीवर है, स्मॉल इंस्टेटाइन है, इसके बाद स्टोमेटा है, इसके बाद क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है आप सभी का? बोन्स का वो क्या होता है, जो ज्वाइंटिंग पॉइंट होता है उसको करता है, ठीक है। ज्वाइंट में इसको यूज करता है बॉन्ड मैरो। याद रखना, कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हो, ठीक है। इसका आंसर आप सभी का क्या होगा? इसका आंसर आप सभी का ए होगा, लीवर इसका आप सभी का आंसर होगा। क्या होगा आंसर आप सभी का? लीवर होगा। 8 नंबर इसका आंसर आप सभी का होगा। अब देखो, प्रोड्यूस कब करता है यूरिया? प्रोड्यूस कब करता है? ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कब करता है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। याद रखना, ये शब्द को याद रखना, कब करता है? मेटाबॉलिज्म। जब आपके बॉडी में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जब चलेगा तब क्या होगा? यूरिन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बात? यूरिन कहां प्रोड्यूस होगा आप सभी का? सॉरी, नॉट यूरिन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरिया। यूरिया आप सभी का लीवर में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और किसके माध्यम, मतलब वो कब होगा? जब आप सभी का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपके शरीर में चलेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे, ठीक है। रिलीज का कैसे करते हैं? जैसे कोई भी चीज रिलीज जो करेगा, ये आप सभी को जो रिलीज करेंगे, ये कहां पे करेंगे? ये करेंगे इनटू आप सभी के ब्लड स्ट्रीम में। कहा करेंगे? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेंगे। याद रखना ये दोनों पॉइंट, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। और याद रखिएगा, नॉट इन किडनी, क्योंकि बहुत बच्चे आंसर किडनी में मार देते हैं। नॉट इन किडनी, यूरिया किडनी में नहीं करता है भाई साहब, ठीक है, नॉट इन किडनी। क्लियर है बात? समझ में आई बात? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स सबको कवर करके ये जीके का बनाया गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग 50-60 से ज्यादा सवाल इस वीडियो में कवर होंगे आप सभी के, ठीक है। ऐसे ही क्लासेस आप सभी के डेली चलेंगे, आप लोग के सपोर्ट बने रहे तो। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 आपका ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी परलिंग होते हैं? ये क्या होता है? रिब्स क्या होता है? इसको पहले थोड़ा सा हम लोग समझ ले। क्या ये रिब्स क्या होता है? ये जो आगे वाली जो हड्डियां होती है, ये हमारे जो शरीर से ऐसे से रिब्स निकले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये पीडीएफ ओल्ड पीडीएफ है। ओल्ड पीडीएफ मतलब वीडियो बनाने से पहले ही पीडीएफ बहुत पहले बन चुका है, 1-2 महीना, इसलिए। वरना मैं यहाँ पे आप सभी के लिए क्या करूंगा, आने वाले पीडीएफ में यहाँ पे तस्वीर डाल दूंगा क्वेश्चन के रिलेटेड, कि आपको रिलेट करना क्या हो जाएगा, रिलेट करना आप सभी को आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो रिब्स की बात करेंगे। यहाँ क्या है? जोड़ा में दिया है। जोड़ा मतलब होता है पेयर्स में, पेयर्स में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी चीज यहाँ है वही सेम रिलेवेंट यहाँ पे होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप सभी का इसमें आंसर क्या होगा आप सभी का? 6 पेयर्स, 12 पेयर्स, 22 पेयर, 23 पेयर्स, ठीक है। नॉर्मली भी देखा जाए 23 पेयर्स का तो संभावना नहीं है, यदि आपने बायो पढ़ा है 10th में 9th में कभी पढ़ा है। तो आंसर होगा आप सभी का बी, 22 जोड़े हैं। कितने हैं? 22 जोड़े। तो रिब्स कितने होगा? यदि 22, यहाँ देखो, यहाँ पेयर्स में दिया है, इसीलिए यदि यहाँ पेयर्स नहीं रहता तो आप सभी को कितने मारना पड़ता? 24। टोटल कितने हैं? 24 रिब्स हैं। टोटल कितने हैं आप सभी के? टोटल रिब्स जो आप सभी के हैं वो कितने हैं? 24 रिब्स हैं। पेयर की बात करें तो 12 पेयर हैं, ठीक है।
पेयर्स की बात करें तो पेयर्स आप सभी के कितने हैं? 12 पेयर्स हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों में रिप्स इतने रहते हैं, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल में रिप्स का कोई अंतर है, मेल्स एंड फीमेल, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर है बात? रिप्स दोनों में उतना ही होते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट थ्रू पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का पहला डिप्टी स्पीकर कौन है? सवाल आप सभी का ये है, ठीक है। तो ऑप्शन ये 4 है, ठीक है। देखो, अभी एक्चुअली डिप्टी स्पीकर का क्या है, ये चीज समझ में आया। अब बात क्या आता है कि डिप्टी स्पीकर अभी कौन है? आपको बता दूं कि डिप्टी स्पीकर अभी कोई नहीं है, ठीक है। अभी क्या है? वैकेंट है। क्या है? वैकेंट है, अभी खाली है। कब से खाली है स्पीकर? 2019 से। 2019 से भारत में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। यदि ऐसा सवाल दे दी कि अभी करंट डिप्टी स्पीकर कौन है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का दे दे आप सभी को, तो यदि ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस रहे तो उसको क्या मतलब टिक कीजिएगा, क्योंकि अभी आप सभी का कोई नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी का सी होगा। ये चीज क्या था आप सभी का? ये आपका क्या था? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का बनने के बाद ये क्या बन गया? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा आपके यही बन गए थे। क्लियर है? स्पीकर ऑफ लोकसभा यही बन गए थे, ठीक है। समझ में आई बात? डिप्टी स्पीकर के बाद ये स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बन गए थे। आगे चले, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फटाफट। कोई डाउट्स हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कि टू होम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल? जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इनका? ठीक है, मतलब जैसे किसी के अंदर गाइडेंस होता है, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? राज्यसभा या लोकसभा या प्रेसिडेंट या नॉन ऑफ द दिस? ठीक है, इस चीजों को समझना है। इसका आंसर आप सभी का होगा बी, लोकसभा इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्या है आप सभी का रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल आप सभी का लोकसभा है। तो ये चर्चा कहां पे किया गया है? यह चर्चा किया गया आप सभी का भारतीय संविधान आर्टिकल 75 के क्लाउज नंबर सी में, क्लाउज नंबर 3 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 75 का क्लाउज नंबर 3 में चर्चा किया गया है। लोकसभा मतलब आप सभी को पता है बढ़िया से, लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, वहां पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना हुआ होते हैं। समझ लीजिएगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ रहता है। बट जो राज्यसभा है वहां पे डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। जो जनता के द्वारा चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है वही वोट देकर राज्यसभा के मेंबर बनाते हैं। ये बात क्लियर है? ये चीज समझ के रखना, आप सभी के एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ लेवल से बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल होने वाला है वो इजी से मॉडरेट के बीच में होने वाला है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है? ठीक है, जो जो पॉलिटी से लिंक था वो करवा दिया, जो हिस्ट्री से लिंक था वो करवा दिया, जो जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबको मैंने मिक्स करके क्वेश्चन बनवाया हूं। ठीक है, तो इसके बाद सवाल क्या आप सभी का? हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, पहले समझो कि ये वाइस रॉय क्या होता है। जैसे देखो, कोई भी कंट्री चलाने के लिए क्या होता है? एक पोस्ट होता है। इसको भी हम लोग कंट्री को कौन रन कर रहा है भाई साहब? पीएम है ना, हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री बोलो पीएम है। समझ में आई बात? तो उसी तरह देश चलाने के लिए उस समय जब अंग्रेजों के अंदर में थे, जब ब्रिटिश हमारे पर शासक थे, जब वो शासन कर रहे थे, तो उस समय वाइस रॉय का पोस्ट लाया गया था। वाइस रॉय का पोस्ट आप सभी का कब लाया था ये बता दूं, आप सभी का 1858 1858 में आप सभी का वाइस रॉय का पोस्ट लाया था। ये सवाल पूछ सकता है कि वाइस रॉय का पोस्ट कब आया था? पोस्ट आप सभी का कब आया था? 1858, ठीक है, 1858 में आया था। क्लियर है बात? तो सवाल है कि वाइस रॉय, पहला वाइस रॉय कौन था? ठीक है, ऑप्शन में आप सभी का या 4 ऑप्शन है, ठीक है, ABCD देख लीजिए। ठीक है, आंसर आप सभी का इसमें होने वाला है लॉर्ड कैनिंग। क्या होने वाला है? लॉर्ड कैनिंग। 12 नंबर का आप सभी का आंसर क्या होने वाला है? डी, लॉर्ड कैनिंग। समझ में आई बात? लॉर्ड कैनिंग कितने साल तक थे ये भी याद रखिएगा, 1858 से लेकर आप सभी का 1862, ठीक है, 4 साल रहे। और इसका आप पूछ ले कि वाइस रॉय का समय काल कितना होता है। ठीक है, जिस तरह राष्ट्रपति का पूछ सकता है, प्रधानमंत्री का पूछ सकता है, तो उसी तरह पूछ सकता है वाइस रॉय का समय काल क्या हुआ करता था। तो याद रखिएगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये थर्ड पॉइंट देख लीजिए, ये 4 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का होता है, याद रखिएगा। यदि आपको ये याद हो गया तो ऑटोमेटिक ये याद हो गया, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो गया। क्लियर है बात? और एक चीज मैं बता दूं, एक सवाल यदि और पूछ लीजिए, सारे सवाल को आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ के माध्यम से जब बनेगा तो ये चीज आपके इरेज हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा इसको भी आप सबको देने को। क्लियर है?
तो पूछा जाए कि भैया साहब लास्ट आप सभी के गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल पता होगा आपको कि भारत में पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो याद रखिएगा, यदि पूछ ले कि लास्ट जनरल गवर्नर कौन है, तो आप क्या मारेंगे? यही मारेंगे, लॉर्ड कैनिंग। क्या मारेंगे? कैनिंग। कौन मारेंगे भाई साहब? कैनिंग है। और क्यों, क्या रीजन पड़ा कि वाइस रॉय के पोस्ट को लाना पड़ा? गवर्नर जनरल को पोस्ट को क्या करना पड़ा? खारिज करना पड़ा, इसको हटाकर वाइस रॉय का पोस्ट क्यों लाना पड़ा? इसके पीछे सबसे बड़ा कहानी क्या था भैया? रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो युद्ध था, ठीक है, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का पहला युद्ध। देखो, क्यों मैं इतना सारा थ्योरी आपको क्वेश्चन के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि टाइम आप सभी के पास नहीं है। ठीक है, कम से कम समय में हर चीज को कवर करना है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है सबको मैं आप सभी को क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, फर्स्ट वार हुआ था, इससे पहले जो था वहां पे क्या चलता था? गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल चलता था। और इनके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, याद रखिएगा, इससे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, सिपोज वार भी कहते हैं, जिसमें क्या था, एक सवाल और भी पूछा जाता है, फर्स्ट इंडियन टू फाइट विद द ब्रिटिश, पहला इंडियन जो विदेशी के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ठीक है, उसका नाम था आप सभी का मंगल पांडे। मंगल पांडे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? कुछ कुछ रिलीवेंट बता देता हूं। इसके बाद क्या हो गया, आपके वाइस रॉय जैसे पोस्ट आप सभी के आ गए। क्लियर है बात? समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे आप सभी से आराम से बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मैं यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन को डील कर चुका हूँ। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ था, एक चीज और मैं बता दूं इसके रिलेटेड, एक थोड़ा सा स्टोरी और बता दूं। ठीक है, क्योंकि जो भी सवाल आए आपसे छूटना नहीं चाहिए, मेरा कोशिश बस यही रहेगा। ठीक है, जो भी सवाल रहे। ठीक है, तो एक चीज क्या है, इससे पहले 1857 से पहले क्या था? ठीक है, इससे पहले आप सभी का क्या था? कंपनी रूल कर रही थी। कौन रूल कर रही थी? कंपनी रूल कर रही थी। कौन सी कंपनी का नाम पूछा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईआईसी। ईआईसी ये भी एक फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में कब आया गया था आप सभी का? 1600 ईस्वी में भारत आया गया था। तो पहला कंपनी कब खोला गया था? 1607 ईस्वी में खोला। कहां पे खोला भैया साहब? सूरत में खोला। याद रखिएगा, कहां पे खोला गया? सूरत में खोला गया। जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं मैं क्लियर करते जाऊंगा, कॉन्सेप्ट जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इनके बाद क्या हुआ? ये युद्ध में क्या हुआ भैया साहब? बहुत सारे हंगामा हो गए। यहाँ पे ही होता ना 18, हमारा देश 90 साल पहले ही आजाद हो जाता, मगर कारण, बहुत सारे कारण थे। पहला कारण क्या था? यूनिटी। क्यों नहीं हो पाया? यूनिटी नहीं था। ठीक है, दूसरा चीज क्या था? सबका मोटो अलग अलग था। रानी लक्ष्मीबाई जो फाइट कर रही थी उसका रीजन कुछ और था। बहादुर शाह जफर की जो वाइफ थी, ठीक है, उसका मोटो कुछ और था, बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, जिसकी वाइफ का नाम था जिन्नत महल। याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, जीनत महल। ठीक है, इसको ये सवाल किस तरह पूछ सकता है कि मुस्लिम की ऐसी पहली औरत या पहली लेडीज जो भाई साहब ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हुई। याद रखिएगा, जीनत महल। किसकी वाइफ है ये? बहादुर शाह जफर टू। समझ में आई बात? तो ये चीज था यहाँ पे। ठीक है, ये सारे रीजंस थे। इनके बाद क्या हुआ? ये युद्ध के बाद बहुत सारे चीज को मीटिंग बैठाया गया। फिर क्या हो गया था? ये मीटिंग बैठाने के बाद, ठीक है, उनके बाद क्या, बहुत सारे उन लोगों ने बताया कि अब हमारा कंपनी रूल नहीं करेगा। ठीक है, कंपनी रूल नहीं करेगा, अब रूल वहां पे जाकर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैठाएंगे, इसीलिए वाइस रॉय का पोस्ट आया। समझ में आया वाइस रॉय का पोस्ट क्यों लाया? यहाँ के बाद ही एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये समझिए बातों को। ठीक है, यदि जब पॉलिटी का हिस्ट्री का, जब मॉडर्न हिस्ट्री का जब क्लास लेंगे होगा तो वन शॉट ले लेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहते हैं। तो इस चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वरना कॉन्सेप्ट मारेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जितना कॉन्सेप्ट बताए समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट्स हो तो पूछ लेना। ये भी हिस्ट्री को लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है आप सभी के। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? वेयर डिड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, आंदोलन आंदोलन, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, समझिए बात को। 13 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऑप्शन में क्या है, ये मिस्टेक हो गया है। आपको डे को भूलकर आप सभी इसमें से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसको आप 23 मान लीजिए। ठीक है, इसमें आप 23 मान लीजिए। आप इसका आंसर आप सभी दीजिए हमें। इसका आंसर क्या होगा कि 2019, 20, 23, 22। ठीक है, इसका आंसर आप सभी का होगा 1920 में। 1920 में। ठीक है, पर ये डेट आप सभी का गलत है। क्लियर है बात? ये डेट आप सभी का टाइपिंग मिस्टेक है। 1920 में हुआ था। कब हुआ था?
1920 में आपका कब हुआ था? 5 सितंबर, याद रखिएगा 5 सितंबर 1920 में आप सभी का ये स्टार्ट हुआ था। और ये कब तक चला था? ये आपका चला था 1922 तक ये आप सभी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था। ठीक है, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यदि 2-4 साल 5 साल और चल जाता तो देश आजाद होने का एक अवसर यहाँ पर भी था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बहुत तगड़ा मूवमेंट था। ठीक है, क्योंकि भैया साहब यहाँ पे हम वार कर ही नहीं देते, कोई झगड़ा नहीं करना भाई साहब, हम लोग बस मस्ती में। ठीक है, तो यहाँ पे भैया साहब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? 2 हंगामे हो गए, 2 खेल हो गए। क्या हो गए? 2 खेल हो गए। पहला चीज क्या है, वो चीज को बताने से पहले बता दूं कि इस मूवमेंट को जो लीड कर रहा था, ठीक है, लीड बाय आईएनसी। ठीक है, कौन सी पार्टी कर रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो अभी का कांग्रेस है ये कांग्रेस मत मान लेना। ठीक है, तो ये कांग्रेस वो वाले कौन थे जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका क्या वजह था? ये आईएनसी का बात कर ले, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड हुआ 80-85 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ, किसने किया था? ए ओ हुम ने किया था, याद रखिएगा, ए ओ हुम ने किया था। इसी में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक पार्टी था जिसको सुंदरनाथ बनर्जी ने बनाया था। ठीक है, उनको भी क्या हुआ था? इसी में मर्ज कर दिया गया था। मर्ज करने के पीछे कारण क्या था कि वो दोनों जो पार्टियां थी, दोनों का मोटो एक ही था। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अब इसको लीड किया भैया कांग्रेस। कांग्रेस के भी कौन से लीडर ने लीड किया? महात्मा गांधी। किसने किया भाई साहब? आप सभी के महात्मा गांधी ने किया। क्लियर है? अब एक सवाल और आता है कि भाई साहब यदि ये मूवमेंट इतना अच्छा था, ये 1922 में खत्म क्यों हो गया? बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि 1922 में खत्म क्यों हो गया। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला क्या भाई साहब? पहला रीजन है आपका आप सभी का जलियांवाला बाग। क्या रीजन है भाई साहब? क्या है? जलियांवाला आप सभी का जो बाग हुआ था। ठीक है, क्या था अभी मैं एक बेसिक्स में बता देता हूं जिससे प्रश्न आप सभी आते हैं। इसके बाद आप सभी का चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट, ये दोनों जो हुआ था ये आप सभी का 1922 में ही हुआ था। ठीक है, गांधी जी क्या थे भैया साहब? शांति। हमको भैया लड़ना नहीं है, शांति से दिए तो ठीक, नहीं दिए तो हरे राम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया साहब? अशांति हो गया। जलियांवाला बाग में क्या था? ये ब्रिटिश ने भैया थोड़ा सा ये एक तो डेनियल नाम का कुछ था। ठीक है, उसने क्या किया भाई साहब? एक ऐसा चारों तरफ से घेरा हुआ था, एक तरफ से गेट था। ठीक है, यहाँ पे इंडियंस क्या कर रहे थे? कुछ ये आंदोलन बोलो या कुछ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आंदोलन ही बोल सकते हैं, डिमांड्स कर रहे थे। कुछ लोगों को जेल में रख लिया था, कुछ ऐसे बड़े लीडर्स थे उसको जेल में रख दिया गया था। इसलिए जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? डेरियन नाम का कुछ था। ठीक है, वो जेल उस समय के वाइस रॉय थे। ठीक है, उसने क्या करवाया भैया साहब? सब पे भैया साहब हमला करवा दिया। हमला करवा दिया, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत लोगों को मार दिया। तो यहाँ पे ये गड़बड़ी किया गया। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी ये हुआ गया। दूसरा क्या है? ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था? एक ये पुलिस वाला था। ठीक है, एक पुलिस स्टेशन को क्या किया था भाई साहब? जला दिया था। ठीक है, उनके साथ शायद 22 या 24 पुलिस भी मारे गए थे। ठीक है, तो ये साइन ऑफ वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस। ठीक है, ये भैया साहब यहाँ शांति बिगाड़ रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा था। और इसके वजह से क्या हुआ था? आपके मोतीलाल नेहरू भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे महात्मा गांधी से असमर्थ थे कि इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा है, इतना जल्दी बंद नहीं। बोलते कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़े रहना चाहिए। लक्ष्य पे डिट्रैक्शन जो भी आए उससे मतलब नहीं है, आपको लक्ष्य की ओर ही रहना चाहिए। ये गांधी जी ने आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में सिखा दिया। मूवमेंट तो भैया बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत थोड़ी था। दिक्कत क्या था? हमारा जो गोल था वो नहीं, वहां नहीं पहुंच रहा था। समझो बात, रिजल्ट तो आ रहा है बट जो प्रोसेस था वो फॉलो नहीं आ रहा है। वहां से भी हम लोग भैया रिजल्ट की ओर पहुंच ही रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी महात्मा गांधी के उस विरोध में थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू भी विरोध में थे। ठीक है, समझिए बातों को। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे समझने का है, जब क्लासेस चलेंगे थ्योरीज के तब और डेप्थ में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल की ओर चले क्योंकि कम से कम समय में खत्म करना है। अब ये भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, जो ये हर मतलब ये सब सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ आगे बढ़ गया क्या? एक सेकेंड, ये सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया भाई? हु फाउंडेड द मद्रास होम रूल लीग? ठीक है, ये नेवी के पेपर में पूछा हुआ है। पिछले बार का जो स्टेज 2 हुआ था उसका ये क्वेश्चन है भाई साहब। स्टेज 2 का सवाल ये है, आप सभी को मैं बता दूं। और स्टेज 2 को लेकर कोई भी डाउट्स हो इन्फॉर्मेशन को लेकर तो आप लोग कमेंट करना, वरना चैनल का जो ऑफिशियल नंबर है वहां पे मैसेज करना। पॉसिबल होगा तो रिप्लाई देंगे, प्लीज कॉल मत करना। ठीक है, पूछ रहा भैया मद्रास होम लीग। पहली बात बता दूं, मद्रास
उस समय मद्रास था, मद्रास को अभी क्या कहते हैं, नाउ ए डे नाम चेंज होकर क्या हो गया भाई साहब, चेन्नई। क्या है भाई साहब, चेन्नई। मद्रास को अभी क्या कहते हैं, चेन्नई। क्लियर है। तो मद्रास होम रूल लीग किसने चलाया, ठीक है। ए है आप सभी का एसेंट बेसेंट, एनी बेसेंट। दूसरा है आप सभी का बाल गंगाधर तिलक। तीसरा है महात्मा गांधी। चौथा है लाला लाजपत राय। ये चारों में किसने चलाया, इसका आंसर होगा आप सभी का एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने आप सभी का ये चलाया गया था। क्लियर है बात। जब आप सिटीजनशिप जब पढ़ेंगे आप, ठीक है, आर्टिकल हाँ 5 से 11 के बीच में जब आप सिटीजनशिप के विषय में पढ़ेंगे भारतीय कानून व्यवस्था में, ठीक है, पॉलिटी में जब पढ़ेंगे राज व्यवस्था में, तो वहां पे आपने एनी वेसेंट का सिटीजनशिप में एक जो मतलब आर्टिकल्स है उसमें इसका एग्जांपल बहुत ही ज्यादा लिया जाता है। क्या चीज है वो पॉलिटी में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक्स है उससे ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड जाऊंगा, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है, 14 नंबर है। और देखो ये कब किया गया था, सवाल आ सकते हैं कि मद्रास होम रूल लीग कब हुआ था, ये आप सभी का 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत इजी सवाल है, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ असम। असम का कैपिटल पूछ रहा है, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। ईटानगर, इम्फाल, दिसपुर और कोहिमा। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा दिसपुर। और इसी में एक सवाल सबसे मैं कंफ्यूजिंग सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं, और आंसर भी मैं बता दूंगा, वरना आप बोलोगे बताते नहीं हो आंसर, ठीक है। 15 नंबर का, ठीक है। बता देता हूं कि असम का जो पहला राजधानी, ये जो था आप जो देख रहे हो दिसपुर, ठीक है, ये क्या था, दूसरा राजधानी है। इससे पहले इसका एक राजधानी हुआ करता था, ठीक है, जो अभी भी राजधानी है शिलोंग। कौन सा भाई साहब, पहला राजधानी कौन था इसका। फर्स्ट कैपिटल पूछा जाए कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ असम, क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या होगा आप सभी का, शिलोंग, ठीक है। और शिलोंग अभी किसका कैपिटल है, अभी किसका कैपिटल है, यह है मेघालय का। किसका कैपिटल है आप सभी का, मेघालय का कैपिटल है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो अब पूछा जा सकता है भाई साहब दिसपुर इसका कैपिटल कब बना, कब बना, 1973 में। कब बना, 1973 में असम का कैपिटल दिसपुर बना। और असम का कैपिटल दिसपुर से पहले क्या था कैपिटल का नाम, कैपिटल का नाम था आप सभी का शिलोंग। शिलोंग अभी किसका कैपिटल है, वो आप सभी का है मेघालय का। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। मणिपुर के विषय में भी जो चल रहा है करंट अफेयर, ठीक है, मणिपुर के विषय में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लीजिएगा, वरना मैं एक वीडियो में कुछ बेसिक चीजें उसके रिलेटेड लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मणिपुर को लेकर, रिवर्स को लेकर, कैपिटल को लेकर, चीफ मिनिस्टर को लेकर, गवर्नर को लेकर, कोई भी सवाल उसके रिलेवेंट आप सभी को पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ज्योग्राफी को रिलेवेंट है, ठीक है। पूछ रहा है बाय व्हाट नेम इज द ईस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया नॉन। इसीलिए भाई साहब जब मैंने ज्योग्राफी में आप सभी को पेनिसुला पढ़ाया था, ठीक है, उसी में इस चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी मैं बता देता हूं, देखो हमारा जो कंट्री है नीचे से जो है ये पेनिसुला है, ठीक है। पेनिसुला, पेनिसुला किसको बोलते हैं, थ्री साइड कवर बाय द वाटर। तीन दिशा यदि पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग पेनिसुला कहते हैं। तो अब क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है ईस्टर्न वार्ड्स का, ठीक है। ईस्टर्न वार्ड का, इसको वेस्ट वार्ड कहेंगे, ठीक है। ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, इस साइड में पूछा है। यहाँ पे देखो भाई, थोड़ा पेन चेंज कर लूं कि आपको समझाना आसान हो जाए। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा। ये सारे ऑप्शंस आप देख लो, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको आप सभी को दिखा देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। ये एरिया जो आप सभी का ये, ठीक है, पहला बाजार जो है आपका ये क्या है, कोंकण, कोंकण कोस्टल है। दूसरा वाला क्या आप सभी का, ये है मालाबार। क्या आप सभी का है, मालाबार। क्लियर है, मालाबार, यही वाला मालाबार, ये साइड है वेस्ट साइड। तो ये दोनों भैया ऑप्शन से हट गया, ठीक है। अब क्या आएगा, कोरामंडल कॉस्ट आएगा, वरना इसमें से कोई नहीं। इसमें भी भैया 2 लकीर खींच लेते हैं, इसमें 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, बट मैं मेनली ऑप्शन के हिसाब से ही बता रहा हूं, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं भैया साहब कोरामंडल कॉस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन में तो ये वाला है, तो अभी आप बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा भाई साहब, यदि ये वाला है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर आपका नॉन ऑफ दिस होगा। यदि नॉन ऑफ द दिस है तो इसका आंसर क्या होगा उसको मैं आप सभी को बता देता हूं। और आंसर होगा आप सभी का नॉर्थन, अच्छे से लिख देता हूं, नॉर्थन सर्कुल, ठीक है, सर्कल, नॉर्थन सर्कल, याद रखना इस पार्ट की बात कर रहा है। क्लियर है बात,
समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? मैं बता दिया मैं आपके थ्रू कैसे क्या है। नहीं, हाँ थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, कॉपरेट कर लेना, समझना थ्योरी को, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, फटाफट चलेंगे, अब ज्यादा थ्योरी नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच टाइम और इंडिया स्टैंडर्ड टाइम? पहले देखो ग्रीनविच टाइम क्या होता है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ये ग्रीनविच क्या होता है, इसको क्यों लाया गया भैया साहब? इसको एक्चुअली क्या लाया गया, जब कोई किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जब बनाया गया, ठीक है, तो भाई साहब तो आप जीरो तो कहीं रखोगे ना, जीरो लॉन्गिट्यूड, तब वो समझ में नहीं आ रहा है किसको बनाए नहीं बनाए, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, मैंने ज्योग्राफी क्लास में बताया था। तो ग्रीनविच जो आप सभी का है, ठीक है, ग्रीनविच जो आप सभी का लंदन में एक जगह है, ठीक है, उसी को बनाया गया था। जगह का नाम क्या है? रॉयल ऑब्जर्वेटर। क्या नाम है? रॉयल ऑब्जर्वेटर। ऑब्जर्वेटर याद रखिएगा, पूछ ले जो ग्रीनविच जो जगह है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? रॉयल ऑब्जर्वेटर। कहां पे है? लंदन में है। क्लियर है बात? तो बात क्या कर रहा है, इन दोनों के समय काल में कितना अंतर है, इसको तो समझ गया भैया। 0 डिग्री के लिए किया गया, ये आपका वर्ल्ड है, तो मान लो इसको 0 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, वर्ल्ड का 0 डिग्री, तो ये हो गया आप सभी का, लोकेट कर देते हैं, ये हो गया आपका ग्रीनविच। ठीक है, थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए दिक्कत हो गया था, इसको एक बार डायग्राम फिर से बना के समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखो मैंने बताया क्या था आप सभी को कि भाई साहब कि लोकेशन को करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाया गया। ठीक है, हमारे एक प्रॉब्लम खड़ा क्या हो गया कि भैया साहब हम लोग लॉन्गिट्यूड के लिए 0 डिग्री किसको मानेंगे, कहीं तो नहीं मान लेंगे। तो भैया साहब जो कंट्री का वर्ल्ड का जो बीच पोर्शन यहाँ पे जब लाइन खींचा गया तो 0 डिग्री यहाँ पे आया। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे किसको माना गया भाई साहब? ये आप सभी का ग्रीनविच, उसी जगह को बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच। ठीक है, तो जगह का क्या नाम है? रॉयल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहां पे है? लंदन में। सब बात मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो फंसना नहीं है तुमको। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखो पता है कि हमारा हेमिस्फीयर है भैया, 4 हेमिस्फीयर, हम लोग यहाँ पे इस हेमिस्फीयर में आते हैं। क्लियर है? तो अब क्या है यहाँ पे मुद्दा, अब हमारी जो लाइन है कौन सा भाई साहब? IST। ये बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछता है, IST का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, चलिए ये चीज क्या है भाई साहब? आपके भारत के यहाँ को यहाँ से काटा है। क्लियर है? यहां से काटा है। अब क्या होगा हमारे देश के लिए, क्या हो गया, ये हम लोगों का पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां को माना गया 0 डिग्री और टाइमिंग के लिए माना गया, और हमारे देश के लिए 0 डिग्री इसको नहीं माना गया, हम लोग को उसको टाइमिंग के लिए माना गया। कि क्या माना गया इसको देख ले कि जो हमारा कंट्री है यहाँ पे 3 टाइम जोन है। ठीक है, 3 टाइम जोन जाता है। पहला ये आपसे गुजरात साइड जाता है, फिर दूसरा आप सभी का कहा जाता है भाई साहब, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों के बीच में 2 घंटे के अंतर है। पहला क्या आप सभी का जो सूर्य उदय जो होता है आप सभी का, ठीक है, वो कहां हो जाता है? आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। 2 घंटे के बाद आप सभी का गुजरात में होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखा गया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कोई भी देश को चलाने के लिए। यदि रेलवे का भी टाइमिंग फिक्स किया जाए भैया यहाँ से वहां जाएगा, यदि 2 घंटे का टाइमिंग का डिफरेंस है तो देश को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। क्लियर है बात? तो ये चीज आप सभी का, ये जो बीच वाली जो लाइन खींची गई, ठीक है, तो खींची गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके विषय में देखो, इसके विषय में आपको कुछ चीज मैं बता देता हूँ। ये चीज समझ में आई? जहां तक मैंने बताया ये चीज समझ में आया आप सभी? 17 नंबर। अब एक चीज और क्या खड़ा हो जाता है, ये चीज का पॉइंट क्लियर है? अब इनका देखो मैं इसलिए बता देता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी पूछ ले इस तरह का। आप लोग 20 वीडियो 25 क्वेश्चन इस पे क्यों देखोगे? एक ही टॉपिक में क्यों नहीं 25 क्वेश्चन को देख ले? समझ में आई बात? देखो अब ये जो भारत में जो गुजरती है, ये कितना 6 स्टेट, 6 राज्य से गुजरती है। ठीक है, 6 राज्य। और इसको जो स्टैंडर्ड का जो पॉइंट माना गया वो माना गया किसको भाई साहब? मिर्जापुर को माना गया। किसको? मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में है। क्लियर है बात? 6 राज्य आप सभी का कौन कौन है ये भी बात कर ले। पहला यूपी है, क्लियर हो गया। दूसरा आप सभी का एमपी है। तीसरा आप सभी का उड़ीसा है, उड़ीसा। चौथा जो आपका है यह है चंडीगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आप सभी का है आंध्र प्रदेश। क्लियर है बात? ये 6 राज्य में गुजरती है। समझ में आई बात? ये चीज दिमाग में रखना, पूछ सकता है कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है ये कौन कौन से राज्यों में गुजरती है। ये क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। समझ में आया बात? अब समय की बात कर रहा है कि ग्रीनविच इंडिया में और आप सभी का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंसेस की बात कर रहा है। ये 5.5 घंटे का अंतर है।
कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। समझ में आई बात? इस चीज को मैंने बताने के लिए आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया ना, अंतर कैसे हो गया भाई साहब? कोई अलग अलग है क्या? समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल की ओर देखते हैं आप सभी का। हाँ, 18 नंबर की ओर चलते हैं आप सभी का। क्या सवाल है यहाँ? क्या सवाल है? वेयर इज अमीरे फोर्ट? अमीरे फोर्ट, अमीरे फोर्ट आप सभी कहाँ है? अमीरे के किला, अमीरे के किला आप सभी के कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, ठीक है, एचपी हिमाचल प्रदेश या एमपी मध्य प्रदेश, कहां पे स्थिर है? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये कहां है भैया साहब? आपका ये स्थिर है आप सभी का राजस्थान में। कहां पे स्थिर है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां? याद रखिएगा, सवाल पूछ ले कि राजस्थान में भी कौन से शहर में है, तो राजस्थान में भी जयपुर में, ठीक है। और ये जो बनाया गया था, इसको जो बिल्ड किया गया था, ठीक है, इसको जो बिल्ड किया गया था, इसमें खासियत क्या भैया? येलो, येलो, इसके बाद आप सभी का ब्लू, क्या भाई साहब? येलो और आप सभी का पिंक, येलो और पिंक, पिंक मार्बल का यूज किया गया था फोर्ट को, इसको फोर्ट को बनाने के लिए। और इसमें क्या है? स्टोन का जो यूज किया गया था, ठीक है, जो इसमें स्टोन का यूज किया गया था, वो व्हाइट मार्बल का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया था, व्हाइट कलर का भी। ये सवाल आते हैं एग्जाम में, ये चीज दिमाग में बैठा कर रखना आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्योंकि अब लास्ट सवाल के अंतिम घड़ी पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ये सवाल है कि विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूस ऑफ कॉफी? कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा आप सभी का कौन सा देश करता है? सवाल ये है, ठीक है, सवाल आप सभी का ये है। तो भैया साहब यूएए और सॉरी यूएसए, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, अदरवाइज आप सभी का ऑस्ट्रेलिया या रसिया या ब्राजील, ये चारों में आप सभी का क्या आंसर होगा? देख भाई साहब, इसका आप सभी का आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का। और कब से हो रहा है? 1 साल से नहीं, 10 साल से नहीं भाई साहब, ये 100 साल से मोनोपोली इस फील्ड में करके रखे हुए हैं। कब से कब? 100 साल से भी ज्यादा सालों से मोनोपोली करके रखे हैं। अब देखिए, वर्ल्ड की बात हो गई, इसी के साथ हम थोड़ा इंडिया का भी बात कर ले। क्या है भैया? इंडिया के हम अलग पीडीएफ में क्वेश्चन लेकर आए, इसी के साथ बात कर ले। इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है कॉफी, ठीक है, तो मैं 3 राज्यों की बात करूंगा, 3 राज्य के अलावा चौथा राज्य में कॉफी का कोई नामो निशान आपको दिखने को नहीं मिलेगा। पहला बात करते भैया साहब, आप सभी का है कर्नाटका। क्या है भाई साहब? आप सभी का है कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका में कितना है? 70% आप सभी का कॉफी होता है। इसके बाद आप सभी का केरला चले जाइए, ठीक है, केरला, केरला कितना परसेंट? 23% आप सभी का। इसके बाद बात कर ले तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु कितना परसेंट? आप सभी का 6%। तो बचते हैं रिमेनिंग 1%। 1% भैया वो तो हम लोग खेत में होता है, ठीक है। तो ये मेजर याद रखिएगा। भारत में पूछ ले कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो आप क्या बताएंगे? केरला बताएंगे। सेकंड में आप सभी सॉरी फर्स्ट में आप कर्नाटका, सेकंड में केरला, थर्ड में आप लोग तमिलनाडु बताएंगे। वर्ल्ड की बात करेगा तो ब्राजील। कब से भैया? 100 साल से मोनोपोली करके बैठा है, कोई हिला नहीं पाया है, ठीक है। समझ ली बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना होता है इस पर भी बात कर ले क्या? चलो कितना होता है? 268 मिलियन मैट्रिक, नॉलेज के लिए जान लो, मैट्रिक टन पर ईयर, ठीक है, पर ईयर इतना होता है भाई साहब। 268 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर यहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है। क्लियर है? अब लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसके बाद इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। अगले क्लास के साथ, अगले जुनून के साथ आना। और सच में यार, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना लड़वा दिया ना मैंने, फिर आप बताना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी मैं बेसिक्स का क्लियर ही नहीं कर रहा हूं। जो बेसिक्स है मैं वीडियो में ही समझा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का हाई लेवल लेकर आ रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे स्टैटिक्स 50% स्टैटिक्स में मैं आपको पढ़ा देता हूं अभी, ठीक है। व्हेन वाज नीति आयोग, नीति आयोग एस्टेब्लिश, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, नीति आयोग, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ाना पड़ेगा, तो यहीं पे मैं पढ़ा देता हूं। नीति आयोग आप सभी का कब आया था? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 15 अक्टूबर 2017, 1 जुलाई 2017। 4 ऑप्शन है आप सभी का। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है कमेंट के थ्रू बताइए, ठीक है। ये कब हुआ था? आप सभी का आंसर ए होगा 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। अब नीति आयोग से 2-3 सवाल और इंपॉर्टेंट सब होते हैं। पहला चीज देखो, नीति आयोग को किसने लाया भाई साहब? आपके मोदी जी ने।
नरेंद्र मोदी जी ने, आपके मोदी जी ने लाए। ठीक है, क्लियर है बात। किसको रिप्लेस करके लाया, किसको रिप्लेस करके लाया, ये बहुत बड़ा चीज है कि पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था। क्या होता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया। ठीक है, क्लियर है बात, प्लानिंग कमीशन को। अब चीज क्या है, मुद्दा क्या है कि इसका भैया साहब चेयरमैन, नीति आयोग का क्या है, चेयरमैन होता है। क्लियर है, चेयरमैन। पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का पहला चेयरमैन कौन है, भैया साहब मोदी जी थे। कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि अभी कौन है भैया नीति आयोग के चेयरमैन, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, 2015 से लेकर, जब से लेकर अभी तक वही है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही इनके चीफ मतलब चेयरमैन होंगे। ठीक है, ऐसा चीज है, क्योंकि देखो सबके लिए एक से दो से ज्यादा पोस्ट है। जब आप पीएम मोदी के विषय में पढ़ेंगे, उसके पोस्ट के विषय में, तो एक दो और भी पोस्ट दिया जाता है। जैसे एटॉमिक का पोस्ट दिया जाता है, तो वो चीज इन्हीं के अंदर में आता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब एक चीज और, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पूछ लिया जाए नीति का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज क्या नहीं है। नीति का फुल फॉर्म क्या है भैया साहब, नेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, किसके लिए भाई साहब, ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग क्या करना है भाई साहब, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्यों लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनका ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा ये चीजों को। ठीक है, क्लियर है बात, सब कुछ समझ में आ गया। आई होप कि नीति आयोग से जितना भी सवाल होना था, मेरे जितना हो सका मैंने उतना आप सभी को इस समय में बता दिया। ठीक है, क्लास बहुत लंबा हो गया, तो 20 सवाल आए थे, तो 20 सवाल तो भैया आप सभी के लिए रहा नहीं। यदि आप जब नोट्स बनाएंगे तो भैया साहब 20 गुना 3 या 4 कर लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल सवाल देखा जाए तो हम लोग 60 से 70 सवाल को डिस्कस किए। ठीक है, और वो भी भाई साहब कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, रिलीवेंट टॉपिक के साथ, कि भैया कॉफी के विषय में समझ में आ गया, कॉफी का जो क्वेश्चन आपने बता दिया इससे बाहर नहीं आएगा। क्या पूछेगा, वर्ल्ड का पूछेगा, या इंडिया का पूछेगा, या परसेंटेज पूछेगा, ये कब से मोनोपोली कर रहा है, और क्या पूछेगा। नीति आयोग से जो जो चीज पूछना था 6 साल को सब बता ही दिए। राज्यसभा लोकसभा से जो पूछना था बता ही दिए। क्लियर है बात। चलिए अब वीडियो को हम खत्म करते हैं, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इतना एफर्ट के लिए, हमारे के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।